तो एवरीवन नमस्कार। मेरा नाम संतोष है और आप लोग तो जानते ही होंगे, आपने हमारा ऐड देखा। 4 दिन से आप कंटिन्यू हमारे साथ 3 दिन से कनेक्ट हो रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है और आज का सेशन का आपके बारे में पता भी होगा आपको कि आज हमारा सेशन है बेसिक। बेसिक का मतलब होता है बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग। इससे पहले तो हम सीपीयू तक टच किए। आज सीपीयू तक नहीं जाएंगे, आज कंपोनेंट्स लेवल ही रहेंगे, आज बेसिक लेवल पे रहेंगे। जो काम आप करते हैं चार्जिंग माइक, आज वही काम हम भी करेंगे, आज बेसिक ही करेंगे। ताकि आज उन लोगों को ज्यादा समझ में आए जो कि भैया चार्जिंग पिन बदलने से भी डरते हैं, कतराते हैं। तो आज उनके लिए हाँ दोनों चीजों पे बात करेंगे, यानी कि कंपोनेंट्स लेवल तक का बात करेंगे। सीपीयू को आज नहीं छेड़ेंगे, सीपीयू को कल छेड़ दिए। ओके, और तो जिनको चलिए आता है सर उनको भी तो क्लैरिटी होता है ना कि कैसे साफ सुथरे तरीके से करना है काम। करना है, बिल्कुल। तो एवरीवन, होता क्या है कि अपने लोगों का जो मेन टारगेट होता है, और चैट में डिसेबल। अक्षय कुमार जी, क्या दिक्कत है? क्या रिप्लाई नहीं मिला आपको? एक सेकेंड। जी अक्षय जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। ओके। सर मेरा एक आसूस ROG 5 है। हाँ, ओके, वो 6 पोर्ट में लेता है 60 एम्पियर, 0.60। हाँ, और वो ब्लिंकिंग होता है हम्म। और पावर ऑन नहीं लेता है। मैंने ऑलरेडी MMC CPU रैम रिवॉल्व करके डाल रखा है, बट वो पावर ऑन नहीं ले रहा है। रिस्टार्ट हो रही है। नहीं, पावर ऑन ही नहीं ले रहा है सर। ब्लिंकिंग आपने कुछ बोला था अभी। जी जी, वो 6 पोर्ट में जो 0.60 लेता है ना, वो ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, वो ब्लिंक कर रहा है। अगर आप जी उसका मान लिया जाए कि ईएमएमसी को उतार करके साइड कर देते हैं, जी ठीक है, तब कंप्यूटर जी। से चेक करते हैं तो पोर्ट बनाता है? नहीं सर। चलिए, सबसे पहला आंसर कि आप सारा काम किए हैं। तो अब क्या कीजिए, ईएमएमसी को उतार के साइड कर दीजिए, सिर्फ जी सीपीयू पावर रहने दीजिए और उसका पहले कंप्यूटर से पोर्ट बनवाइए। ठीक है। जी कंप्यूटर से जब तक वो पोर्ट ना ही बनाए तब तक हम समझते हैं कि हमारा सीपीयू एंड पावर की कम्युनिकेशन लॉस है। ओके। जी और सर। जब हमारा पोर्ट बन जाता है तब हमारी माइंड क्लियर होती है, अब हमें सीपीयू टू ईएमएमसी के कम्युनिकेशन पे काम करना है। जी आई बात सर। समझ में? तो अब आप जी उसमें सर। सभी आईसी को टच किए हैं ना। तो अब आपको उसको ज्ञात करने के लिए फॉल्ट कहाँ से है, तो एक आईसी को फिलहाल उतार दीजिए, ईएमएमसी। जी सर। और जी। सीपीयू और पावर पे काम कीजिए। सीपीयू पावर ओके होगी तो ईएमएमसी ना रहते हुए भी आपका बक वोल्टेज बनेगी और वो स्टेबल भी हो। राइट सर। ठीक है, तो इस स्टेप से काम कीजिए, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से दिक्कत है। ठीक ओके है। सर, थैंक यू। थैंक यू। और बुरा ना माने अगर रिप्लाई में लेट हुआ है, तो काफी सारे लोग ओके रहते सर। हैं, है ना। इट्स ओके सर, ओके। ओके एवरीवन, तो देखिए अपने लोगों का मेन टारगेट है स्मार्टफोन की रिपेयरिंग, और स्मार्टफोन की रिपेयरिंग ही हमारा मेन मकसद होता है। उसमें काफी सारे वर्क हैं, उन सभी वर्क को आप कर पाए। देखो भाई, डिस्टरबेंस तो लगी रहेगी भैया, थोड़ा मौका ना मिले कि परेशान कर देना है क्या लखन जी? बोले नहीं आप एक ओवर? जी सर, नमस्कार। बताइए। बिल्कुल बोले हैं। बिना बास और ट्रेवल का मजा ही नहीं आता है। ठीक है। चलिए एवरीवन, तो अ, नेक्स्ट आते हैं कि जैसे कोई भी मदरबोर्ड है, तो एक चीज देखिए, सभी लोगों का ध्यान ना हमेशा रहता है आईसी आईसी आईसी, कि भाई सीपीयू पे काम करना है, एमएमसी पे काम करना है, यहाँ वहाँ दिस दैट, ये मिस हो रहा है, वो मिस हो रहा है। लेकिन एक बात और बताते हैं, देखिए, अगर आपके घर में 2 मंजिल है ना, तो चढ़ोगे तो आप सीढ़ी से ही। ऐसा बात नहीं है कि आप डायरेक्ट लिफ्ट से चले जाओगे। लिफ्ट भी जाएगी तो वो मंजिल के पास से क्रॉस करके ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको 3 मंजिल पे लेके जाएगी। जस्ट मेरे कहने का मतलब होता है कि कोई भी स्मार्टफोन अगर आप रिपेयर करते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपोनेंट्स। अगर मान लो कि दो आईसी की कम्युनिकेशंस डायरेक्ट तो चुंबक की तरह सट के तो नहीं है ना हो रहा है जी, सोच के देखो
कोई भी सर्किट में आईसी है तो उसकी जो कनेक्टिविटी है या डाटा का जो ट्रांसमिशन है वो मैग्नेटिक चुंबक की तरह तो नहीं हो रहा है कि ये डाटा इसको भेज रहा है ये खींच रहा है ना। यहाँ तो हर चीज ना एक लाइन के माध्यम से गुजर रही है जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्शन। यही लाइन की माध्यम पहले टीवी में तार के माध्यम से था ना। तार के माध्यम से था, आज मोबाइल में तार नहीं है। तो तार है उसी को तो ट्रैक कहते हैं, वो तार बिछी हुई है। पहले तार ऊपर में उलझी हुई रहती थी, आज तार मदरबोर्ड पे बिछी हुई है, उसके अंदर बिछी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग्स। और हर ट्रैक में सेफ्टी पर्पस के लिए रेजिस्टेंस और कम कैपेसिटर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और भी सारे फ्यूज वगैरह ईटीसी यूज किए गए हैं। तो मेन तो बात यहाँ पे आती है कि अगर कोई कहता है कि सर हम कोई सीपीयू रिवॉल्व कर दिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, पावर ऐसी बदल दिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, लाइट ऐसी बदल दिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो भाई साहब क्या गारंटी है कि आपने जो आईसी चेंज किया उस आईसी के मानो 6 पॉइंट्स है, 6 लेग है, एग्जाम्पल ले लो, क्या जरूरी है कि 6 लेग सही ही होगी? कोई एक लेग का कंपोनेंट्स खुल गया होगा, और वो कंपोनेंट्स खुल गया तो उसका मान आपको नहीं पता है। और अगर मान पता भी है कि 10 किलो का है तो वो 10 किलो दूसरे बोर्ड से ढूंढना नहीं आता है, फिर भी तो आप फंस रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक नॉलेज। अब आप सोच के देखो, बेसिक नॉलेज आप किसको मानते हो? माइक बदलना, पिन बदलना। और हम बेसिक नॉलेज किसको मानते हैं? कंपोनेंट्स की पूरी पकड़ होनी चाहिए, उसको कहते हैं बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो सोच का अंतर होता है, समझ गए? तो ये जितने भी आप यहाँ कंपोनेंट्स लगे हुए देख रहे हैं आईसी के बगल में, सीपीयू के बगल में, हर एक कंपोनेंट्स की एक लिमिट वैल्यू होती है, और हर एक कंपोनेंट्स का एक अपना वर्क प्रोसेस होता है, अपना एक काम होता है। ठीक है, तो रही बात कि हमारे सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इन सभी कंपोनेंट्स का बारे में आपको सही से मालूम होना चाहिए। देखो जनरली तो आपको भी पता है कि सर जी रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज को रोकने का काम करता है, करंट को रोकने का काम, बिल्कुल काला कलर का दिखता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ दूं कि भाई 10 किलो का रजिस्टर, हाँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं एक बार पेन ओपन कर लेता हूं। मेरी बात को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी बातें हमारी होती है थोड़ी सी उलझी हुई होगी, लेकिन बहुत ही काम का होगा। मान लो ये कंपोनेंट जो यहाँ देख रहे हो ये है 10 किलो का। ठीक है, और ये 10 किलो का है और आपसे भुतला गया, खो गया, लेकिन आपके पास 10 किलो का रजिस्टर नहीं है, नहीं है आपके पास 10 किलो का, तो क्या आप इसे जंपर मार दोगे? किलो में है, नहीं मार सकते। लेकिन हमारे पास 2.5 किलो की भी है, समझ गए, 5 किलो की भी है, 7.5 किलो की भी है ना, है। इस मान की है, और इस मान की हमारे पास एक नहीं दो दो पीस है। तो हम इन्हीं में से कुछ रजिस्टर को जोड़ करके हम 10 किलो पूरा सकते हैं, 10 किलो बना सकते हैं। समझ गए बात को? इसको भी हम बेसिक नॉलेज कहते हैं। ये भी चीज मैं आपको बेसिक में ही बताऊंगा कि आपको 10 किलो का रजिस्टर नहीं है, 5 किलो का है, उसको आप 10 किलो बना सकते हो। समझ गए? 10 किलो का है उसको आप 5 किलो बना सकते हो। अब ये चीज कितने लोगों को पता है कि आप 10 किलो रजिस्टर को 5 किलो बना सकते हैं? कितने लोगों को ये जानकारी है? अगर है कि 10 किलो रजिस्टर को आप 5 किलो में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं चैट बॉक्स इनेबल करता हूं, आप मुझे जरा बताओ कि सर मुझे जानकारी है। 1 मिनट में इनेबल करता हूं चैट बॉक्स। चलो मैंने इनेबल कर दिया है चैट बॉक्स। आप जरा रिप्लाई दो कि सर मुझे पता है कि 10 किलो रजिस्टर को 5 किलो बना सकते हैं। जिसको पता है सिर्फ वही लिखिएगा, ठीक है? जिसको नहीं पता है मत लिखिए। मुझे पता है कि किनको पता है किनको नहीं पता है, जिनको मालूम है वही लिखिए यस। ठीक है, कि मुझे मालूम है। 10 किलो रजिस्टर को 5 किलो में कन्वर्ट करना है।
चलो, एक भाई कह रहा है कि मुझे पता है, वो है रहमान, SK रहमान। ठीक है, SK रहमान जी अनम्यूट हो जाइए। SK रहमान जी, आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट हो जाइए। SK रहमान, आप सुन पा रहे हैं सर जी तो अनम्यूट हो जाइए। नहीं बोल रहे हैं सर आप। एक अरशद दीवाना करके है दोस्त, अनम्यूट हो जाइए। जी सर। हाँ, आपको मालूम है जी सर। 10 किलो रजिस्टर को 5 किलोमीटर में, 5 किलो में कैसे बदलेंगे बताइए। जो सर लाइट सेक्शन का जो डायोड रहता है ना, हाँ, उसको लगा देंगे तो जितना जितना उसका कैपेसिटी रहेगा उतना अपना बना लेगी। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे पास 10 किलो की रजिस्टर है, उसको जी, 5 किलो में चेंज करना है, कैसे करेंगे। उसका आधा ही करना है ना सर। हाँ, तो 10 को 5 किलोमीटर 5 में कन्वर्ट करना है, और 5 है तो उसको 10 में कन्वर्ट करना है, जी जी सर। कैसे करेंगे। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं है। ओके, नो थोड़ा प्रॉब्लम। कंफ्यूज है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और कोई है। आयु वाली है, आयु तो आयु, वीडियो आपका अली। बंद हो गया। आयुब अली जी, सुन पा रहे हैं सर। हाँ सर। कहिए सर, कैसे करेंगे जरा थोड़ा आप बताइए। सर अगर 5 किलो ओम रेजिस्टेंस है तो हम सीरीज में लगा देंगे, 10 किलो ओम हो जाएगा। हम्म। और अगर 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है हम्म। तो उसमें तो घटा नहीं सकता है, बढ़ा तो सकता है सीरीज सीरीज करके, लेकिन घटाएगा कैसे? कोई बात नहीं, यही मेरा क्वेश्चन है, इसी का आपको आंसर देना है। आपने यस लिखा तो मैंने आपसे जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, आप हमें बताइए। सर मैं तो 2006 से वो रेडियो का जमाना से काम कर रहा हूँ इसी का, सलाम है सर मैकेनिक। आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कदर करता हूँ आपके हुनर की और आपके कला की। लेकिन लेकिन आपको वीडियो देख के बहुत नॉलेज आ गया सर अभी। हमारी हुनर देखते देखते बहुत नॉलेज आ गई। हाँ सर। चलिए, थैंक्स कि मैं आपके काम आ सका, अपने आप को मैं उसके लायक समझता हूँ। चलो आपको भी ठीक है, बहुत बताइए सर। थैंक यू, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, चलो, आपकी जानकारी वाकई ही तारीफ है, आपने 50% आंसर सही दिया, है ना। 50% हाँ आपकी आंसर में फंस गए आप, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आपने बाकी सभी लोगों से आपने अच्छा आंसर दिया। ओके, तो चलो एवरीवन, इसको कहते हैं बेसिक नॉलेज। ठीक है, इसको कहते हैं बेसिक नॉलेज, ये भी बेसिक नॉलेज में ही आती है, समझ गए। अब इसका मैं उत्तर दे दूं, लखन सर क्या कहते हैं आप। दे दीजिए सर। दे दूं, चलो, दे दो। कह रहे हैं लखन सर तो मैं दे देता हूं। यही सारी चीजें ऐसी है ना दोस्त, कि हमें एक्सपर्ट बनाता है। चलो, तो मैं आपको सबसे पहले उत्तर दे देता हूं। आप आए हो फ्री क्लासेस में, लेकिन ऐसी चीजें आप सीख करके जाओगे, किसी को पूछ भी दोगे तो वो काम तो डेली करता है, लेकिन वो सिर खुजलाने लगेगा। लेकिन मजे हैं इन चीजों में, मैं दिख बता देता हूं आपको, आप कभी करना, जरूर मजा आएगा आपको। ठीक है, देखो, काफी लोगों ने अच्छा आंसर दिया अभी, जैसे कि एक हमारे सर थे आयुब सर, उसने भी हमें बताया। तो देखो, कभी भी जैसे कोई सर्किट होती है ना, जैसे कोई सर्किट है, मान लो यहाँ कोई एक आईसी लगी हुई है, ठीक है, मानो ये हमारा PMIC है। ओके, चलो, अब चैट नहीं करना है दोस्त, चैट नहीं करना है आपसे, हमारा निवेदन है कि अब चैट नहीं कीजिए। ओके, अब चैट नहीं कीजिए, जब मैंने पूछा तभी तक करना था। अब PMIC से मानो कोई लाइन जा रही है वोल्टेज की, इसके रास्ते में एक रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है, और ये रजिस्टर लग करके ये सप्लाई एनीवेयर जा रहा है, एनीवेयर मतलब किसी भी IC में जा रही है, मानो CPU में जा रही है, कहीं भी जा रही है, और ये रजिस्टर हमारा कितना है, मानो 10 किलो का। ओके, तो हमने यही पूछा कि मान लो हमारे पास 10 किलो नहीं है, लेकिन हमारे पास 5 किलो है, क्या हम उसको 10 किलो बना सकते हैं, मेरा यही सवाल था। या हमारे पास, ठीक है, हम उसको 10 किलो बना सकते हैं, या फिर 10 किलो को
5 किलो बना सकते हैं, मेरा यही सवाल था। करेक्ट, आप लोग समझ गए। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। देखो यहां से हम रजिस्टर को सबसे पहले हटा दिए, अब ये जगह मेरा खाली हो गया। ये हमारी दो प्रिंट्स है, यहाँ पे मुझे रजिस्टर फिट करने हैं कितने की। तो सबसे पहले 10 किलो बनाएंगे कैसे। तो सर ने उसका सही उत्तर दिया था, हमें 5 किलो की दो रजिस्टर लेनी है। 5 किलो की दो रजिस्टर लेनी है। 5 किलो, 5 किलो, इसको सीरीज में लगाना है और इसको यहां से इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। अब ये 5 किलो मिल करके 10 बनाएगा। रेजिस्टेंस का ये रूल होता है, अगर आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, तो जितने भी रजिस्टर सीरीज में लगती है ना, उस रजिस्टर का कुल मान के योग के बराबर प्रतिरोध होता है। अगर आप किसी दो रजिस्टर को जोड़ोगे सीरीज में, अगर 5 किलो 5 किलो तो 10 हो जाएगा, 10 10 जोड़ो 20 हो जाएगा, या 10 5 जोड़ो तो 15 किलो हो जाएगा, या 5 2.5 जोड़ो तो 7.5 किलो का हो जाएगा। देखो कितना मजेदार है, भी सब बेसिक नॉलेज है दोस्त, ठीक है। अगर आपको 5 किलो चाहिए तो 2.5 2.5 किलो का दो को जोड़ दो, 4.7 का चाहिए तो 3.0, 1.7, इस तरह से दो रजिस्टर को आप जोड़ करके किसी भी मान का तैयार कर सकते हो सीरीज। अब हमने बोला मान घटाओगे कैसे, दूसरा सवाल था ना कि मान घटाओगे कैसे, यानी कि आपको 10 किलो का है तो उसको 5 किलो कैसे बनाओगे। ये मेरा सेकंड था, ये था हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे तो चलो, अब यहां सेकंड में हमारा क्या था कि मान लो 10 किलो को 5 किलो कैसे बनाएंगे। ओके, 10 किलो को 5 किलो कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक रजिस्टर आप लगाओगे 10 किलो का। कितना किलो का, 10 किलो का। तो ये तो 10 किलो हुआ, लेकिन 5 बनाना है। तो दोस्त इसी के ऊपर में जस्ट एक रजिस्टर और आप लगा दो। जब दो दो 10 किलो को आप पैरेलल में जोड़ोगे ना, पैरेलल में, पैरेलल कनेक्टिविटी क्या होती है, जैसे देखो ये एक सेल और ये एक सेल, ये इस दोनों को इधर से ऐसे जोड़ दोगे, ये इधर से ऐसे जोड़ दोगे, इसको पैरेलल कनेक्टिविटी कहते हैं। तो ये 10 10 किलो को आप इस तरह से जोड़ोगे तो इसका टोटल जो प्रतिरोध होगा ना दोस्त, वो 5 किलो का ही होगा। कितना का होगा, 5 किलो का, ठीक है। अब आया समझ में कि भाई 5 को 10 कैसे बनाते हैं और 10 को 5 कैसे बनाते हैं, समझे या नहीं समझे, या मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। चलो अब मैं एक बार आपसे जवाब लेता हूं चैट बॉक्स में। चलो लिखो आप चैट बॉक्स में, प्रैक्टिकल चाहिए, दिखा दूं करके, समझ में आ गया। चलो मैक्सिमम लोग कहता है कि यस सर। चलो अब बंद करो चैट, अब बंद कर दो, अब बंद कर दो, ठीक है। चलो मैं अब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। चले, अब देखिए सबसे पहले हमें रजिस्टर ढूंढना होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं। स्क्रीन आ रही है लखन सर। जी सर, आ रही है। ओके, एसएमडी अभी ऑफ है। हम्म। चलिए यहां से हम पहले रजिस्टर का मान जानेंगे कि हमारा रजिस्टर किस किस मान के यहाँ पे लगे हुए हैं, या फिर मैं कोई दूसरा सर्किट देख लेता हूं। चलिए यहाँ पे देखिए काफी सारे यहाँ पे रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम मान जानेंगे।
ठीक है। तो देखो रजिस्टर का मान दो तरह से जान सकते हैं, एक आप मल्टीमीटर से भी जान सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले मल्टीमीटर से समझने की इसकी मान कोशिश करते हैं। हम इसको रखेंगे सबसे पहले 20 किलो के रेंज पे। कितना के रेंज पे? 20 किलो के रेंज पे। चलिए मल्टीमीटर दिख रहा है सर? यस। सर दो रजिस्टर ढूंढनी पड़ेगी, तो बोर्नियो से कर लेते, तुरंत सर्च हो हाँ जाता हाँ, फिर। मैं बस चेक कर क्योंकि रहा दो हूँ। की जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं, एक मिल भी जाएगी तो फिर दूसरे के लिए चलिए सेम वैल्यू की देखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे एक है कैपेसिटर के बगल में जो हमारी वैल्यू आ रही है, और एक यहाँ पे है जो हमारी वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से मल्टीमीटर को रख रहे हैं 20 किलो के रेंज पे। 20 किलो के रेंज में हम ये ज्ञात होगा कि ये रजिस्टर का मान कितना है। तो ये हमारा 15 किलो के आसपास का ये रेजिस्टेंस है, 50 किलो। ठीक है। और ये रजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये रजिस्टर हमारा 1 किलो का है। कितना किलो का है ये हमारा? 1 किलो का है ये वाली रजिस्टर, ये 1 किलो का है। तो एक हमें 15 किलो का मिला। ठीक है। एक 15 किलो का हमको और चाहिए। ठीक है, एक 15 किलो का हमें और चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक रजिस्टर और है 15 किलो का। देखो है 14.84। हाँ ये। ये हाँ, पंद्रह मिल किलो का। गया मिल गया। अब देखो ये भी 15 है और ये भी 15 है। अब ये रजिस्टर को आप 30 किलो भी बना सकते हो और 7.5 किलो भी बना सकते हो। ठीक है, चलो मिल गया। अब आप बोलोगे कि नहीं सर ये नहीं है 15 किलो का। अरे भाई मैं स्कीमेटिक से चेक करवा दूंगा, पहले मैं दिखा देता हूं आपको करके। और ये बोर्नी ये मल्टीमीटर में, और जो बोर्नियो का मल्टीमीटर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत ही अच्छा में होता है उससे। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है। अगर हम तेजी से निकालना इसको चाहे तो हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा पीपीडी यूज कर लेंगे, थोड़ा सा। इससे क्या होगा, ये हमारा तेजी से निकल जाएगा। ओके।
देखिए ये कैसे लगा हुआ है अभी, ये कैसे लगा हुआ है एवरीवन, ये कैसे लगा हुआ है लखन सर? सीरीज में। ये सीरीज हो गया। अभी मल्टीमीटर को हम रखेंगे, रेंज बढ़ा देंगे 200 किलो में, क्योंकि ये 30 किलो के करीब करीब अब हमारा ये बनेगा। इसको हमने रेंज बढ़ा दिया। अब यहां से इसकी मान हम चेक करेंगे कितना किलो है लखन सर, देखिए तो। पूरा 30 किलो। देखिए 30.0 है। हाँ बिल्कुल सही के सही दिखा रहा है। देखिए 13 किलो, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना किलो पहुंच गया, 30 किलो। अब इसको करना है कितना, हमने 30 साढ़े कर सात दिया, किलो अब हमको करना है 7.5 किलो। इसको अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे तो ठीक है। अब देखो, यस। अब हम फिर मल्टीमीटर को दिए 20 के रेंज में। अब इसका मान कितना है चेक करो, कितना किलो है। 7.5 देख लो, सेवन पॉइंट किलो अड़तालीस 7.5, एकदम डिट्टो। अब हमें बताइए एवरीवन कि रेजिस्टेंस की मान को परिवर्तन आपने किया या नहीं किया। ठीक है, अब जरा आप चैट कर लो एक बार। अब एक बार जरा आप चैट करो और देखो मान परिवर्तन हुई रेजिस्टेंस की। आपने आधा किया, 15 किलो को 7.5 और 15 को 30, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदलने का तरीका। समझे, लॉजिक है, अच्छा चीज है। आपको कभी कभी ना इसकी जरूरत पड़ेगी लाइफ में कि मानो कोई रजिस्टर आपको 7.5 किलो का चाहिए, 7.5 किलो का चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो बना लिए ना 7.5 किलो। कितना देरी लगा, उठा के सटा दिए, बन गया 7.5 किलो। ये सब ट्रिक है ना, ये सब एक छोटा छोटा ट्रिक है जो कि बेसिक में आता है। और ये सारी चीजें जब आप सीखोगे ना, तभी आप देखते हो कि कोई दूसरा दुकानदार के पास गए, मतलब कैसे कर दिया, आप सोचते रह जाते हो उसने क्या किया, एक कंपोनेंट ही तो सटाया, एक कंपोनेंट ही तो टच किया, उन्होंने कर कैसे दिया। ठीक है, ओके। तो आज इसको जो मल्टीमीटर को हमने सेट किया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चैट अब रोक दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जानकारी ये होता है कि मान लो आपके पास एबीसीडी कोई मोबाइल है। ठीक है, अब देखो एबीसीडी कोई आपके पास फोन आया है, किसी ने उस पर ऑलरेडी काम किया, ऑलरेडी काम किया। और काम करने के दरमियान क्या हुई ना, वहां की रेजिस्टेंस मिस हो गई। क्या हुआ, रेजिस्टेंस वहां से गायब हो गया। अब भाई साहब रेजिस्टेंस होगी तभी तो मापोगे ना कि वो क्या था, रेजिस्टेंस तो वहां है ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो गायब है। तो जहां से पार्ट्स मिसिंग होते हैं उसके पैड को ध्यान से देखोगे तो पता चल जाता है, या दूसरे मदरबोर्ड से आप मिलाओगे उससे पता चल जाता है, नहीं तो आपके पास बोर्नियो है तो उसमें सारे मदरबोर्ड की पिक्चर्स डली हुई है। ये जो मैंने खोला है बोर्नियो के माध्यम से, इसके अंदर में सारे मदरबोर्ड की पिक डली हुई है। अब अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जाननी है ना, तो आपको फिर सीखना होता है स्कीमेटिक। यहां से देखो स्कीमेटिक्स के माध्यम से कैसे जानते हैं। ये जैसे मेरा X2 का मॉडल है, ठीक है, इसके अंदर ना एक चैप्टर होता है स्कीमेटिक का। कौन सा चैप्टर होता है, स्कीमेटिक्स का। सिस्टम लेग तो नहीं हो रहा है सर बहुत ज्यादा, नहीं सर। ठीक है। यहां पे आप आओगे डायग्राम, सबसे पहला डायग्राम, उसके बाद लेआउट, ये दोनों चीज को हमें ओपन करनी है। अब यहां से खोल लेंगे डायग्राम, दो चैप्टर खुलेगी। यानी कि कोई भी कंपोनेंट्स आपसे भुतला गया हो, मिस हो गया हो, आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट दोबारा खोल लेते हैं। ठीक है,
देखो ये जो लेआउट होता है ना दोस्त, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लेआउट जस्ट हमारे मदरबोर्ड का सेम कॉपी होता है। ये थोड़ा घुमा हुआ मेरे को लग रहा है, नहीं सर? ये रोटेशन में बोर्ड दिख रहा है ना? उधर से चेंज कर लीजिए, हाँ। अब ठीक है, यहाँ देखिए। ओके, अब देखिए कोई भी पार्ट्स अगर मिस होती है तो ये जो अभी आप मदरबोर्ड देखोगे, ये सेम हमारा यही है जो अभी आप देख रहे हो, सेम इसी का सेम चीज हमारा लेआउट होता है। इसमें जो भी पार्ट्स आपकी मिस हुई, मानी यहां से कोई कंपोनेंट्स आपका मिसिंग है एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर यहां से मिसिंग है, यहां देखो, तो एकदम आपको दिखाई दे रहा है, यही सेम चीज आपको आना है इसके लेआउट में, यहाँ लेआउट में आना है। और इस लेआउट में यहाँ पे देखोगे उस कंपोनेंट्स की कोड डली होती है। क्या डली होती है? उस कंपोनेंट्स की कोड डली होती है। यहाँ पे देखो इस कंपोनेंट्स की कोड डली होती है। जहां भी पार्ट्स लगा होता है, जैसे यहाँ सीपीयू मेमसी के बीच में था, यहाँ पे भी एक कोड डली होती है। इस कोड को आपको डबल क्लिक करना होता है। इस कोड को आप डबल क्लिक करेंगे और यहां से आप आ जाएंगे कहाँ? डायग्राम में। और डायग्राम में ला करके कीबोर्ड से पेस्ट कर देंगे और यहां से नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही यहां से नेक्स्ट करेंगे और जूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस रजिस्टर का मान कितना था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 240 ओम्स। 240 ओम। ओम्स का है। अब आई बात समझ में? अब 240 ओम का रजिस्टर है, ज्ञात हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये रजिस्टर लाएंगे कहां से? तो अरे भाई जी, आपके पास कोई ना कोई स्क्रैप बोर्ड तो फेंका हुआ होगा ना। कोई भी स्क्रैप बोर्ड फेंकी हुई होगी, उस स्क्रैप बोर्ड का सेम आपको डायग्राम खोलना है, लेआउट खोलना है, और उसके सर्च बार में आकर के टाइप कर देना है 240 ओम्स यहां से, और सर्च कर लेना है। एक बार में वहां से कंपोनेंट्स मिलेगा, उठा के यहां डाल देना है। समझे? जो स्क्रैप बोर्ड आपके पास फेंकी पड़ी हुई है, उस स्क्रैप बोर्ड का सहारा लेना है और वहां से आपको बदल देना है। यानी कि ये सारी नॉलेज आपकी बेसिक कहलाती है, कि बेसिक में भी देखो आप कितने वीक हो। आप समझते हो कि मैं तो पिन बदल लेता हूं। अरे भैया, कंपोनेंट्स ही आप नहीं छोड़ छोड़ दे रहे हैं, बिना कंपोनेंट्स की सर्किट ऑन होगी? चलेगी ही नहीं। सारा सीपीयू पे मेहनत कर लिए, पता चला एक रेजिस्टेंस उड़ गया, उसके वजह से सेट ऑन नहीं हुआ। तो वो रेजिस्टेंस की मान पता होना चाहिए कि नहीं? मान पता चल गया तो आप दो रेजिस्टेंस को जोड़ के बना लो भाई साहब, है ना, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ करके मान घटा के बना लो। अब ये 220 ओम का है या 240 ओम का है, ये देखो 240 है ना। अगर मुझे 120 ओम का भी दो रजिस्टर मिल गया तो हम इसको जोड़ करके क्या 240 ओम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? है कि नहीं? लेकिन रियल वैल्यू मिल गया तो हम इसको बना सकते हैं। अगर नहीं मिला, अगर मेरे को, ठीक है, 200 ओम्स का भी मिला तो एगो 40 ओम का इसमें जोड़ देंगे, हो गया 240 ओम, है ना। ये सारी चीजें एवरीवन देखो कितनी ऐसी गहराई वाली बातें हैं जो कि मुझे सीखने को मिलती है, वो भी किसमें? फ्री क्लासेस में। पेड में इतना कुछ बताया है आप लोगों को। हमें एक बात बताओ, आप लोगों ने पेड में भी क्लासेस करा होगा बहुत सारी बातें, ठीक है, मैं एक बार चैट का ऑप्शन देता हूं, ठीक है, एक बार मैंने चैट इनेबल किया है। मुझे एक बात बताना, अगर कोई भाई लोग किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में आपने सीखा है, नो डाउट, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो मैंने रजिस्ट्रेंस की आज आपको मैंने ट्रिक बताया, आपने सीखा वहां पे? लिखो चैट बॉक्स में, सीखा? आपने पढ़ा होगा कि रजिस्टेंस करंट को रोकता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। ब्लैक कलर का होता है, काला कलर का होता है, वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जो बात आज मैंने आपको पढ़ाया रेजिस्टेंस के बारे में, ये बात आपने सीखा क्या वहां? सोच के देखो भाई साहब। भले मेरी उम्र 50 साल नहीं है, लेकिन इतना मेरे पास है कि जो आप ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ गए? और कहावत में है ना, ज्ञान उम्र से नहीं आते, ज्ञान मेहनत से आते भाई। आ जाएगा आपके पास, फिर टेंशन से नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। एक मंजीत सिंह जी है, मंजीत सिंह, अनम्यूट हो सकते हैं मंजीत सिंह जी? हाँ जी सर। कहिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ नहीं, बस मैं वही कह रहा था कि चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट से भी सीखा था, वहां पर भी उन्होंने ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताई थी जो आपने बताई है फ्री क्लासेस में।
फ्री क्लासेस में आपने वहां पेड पे क्लास में किया। जाकर तो पेड क्लास में जाकर तो और ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। चलिए जी। मंजीत जी, थैंक यू। है ना। तो ये सारी चीजें है एवरीवन, कि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस 5 दिन के अंतराल में, कि भाई अभी भी अगर हो सके ना तो संभल जाइए, कहीं पे भी 50,000 मत खर्चा कीजिए, कहीं पे भी 40,000 30,000 मत खर्च कीजिए, कहीं पे भी जा करके जो पैसा दे आते हैं लोन कर्जा उठा करके, संभलिए इन चीजों से, कोई फायदा नहीं है। मैं वो सारी बातें आपको यहाँ पे बता दूंगा जो कि आप 2,000 किलोमीटर भी ट्रेन पकड़ के जाओगे ना तो हो सकती है ये चीज ना मिले, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, हो सकती है ना मिले तो नुकसान है ना जी, है ना। सर मुझे होस्ट बना दो, को होस्ट बना दो। टाइम की थोड़ी कमी गाइज, तो आप जिनको भी अब रजिस्ट्रेशन करना है, हम अभी क्यूआर कोड शेयर करेंगे, थोड़ा कोर्स के बारे में बताएंगे। तो एवरीवन फटाफट। माफी चाहूंगा, आज 1 घंटे का ही टाइम था जिसमें बहुत सारा चीज बेसिक में बहुत कुछ है। बहुत कुछ का मतलब है जैसे आप लोग कॉइल को चेक करते हैं, कॉइल को हम लोग अलग अलग तरीके से चेक करते हैं, हम लोग उसका इस्तेमाल हेनरी में करते हैं, एलसीआर की मीटर का भी प्रयोग करते हैं, है ना। काफी सारी ऐसी चीज हैं, जैसे डायोड भी हम जो है ईएसडी तक पहराते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ डिस्चार्ज भी हमारे फोन में यूज होता है जो कि बाहरी वेव से हमारे फोन को बचाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप बेसिक में सीखोगे, एडवांस की तो बात ही पहले छोड़ दो, है ना। तो बेसिक में भी आपको किस टाइप की नॉलेज मिलेगी वो अभी आप शायद समझ गए होंगे अभी के क्लासेस से। कहता है कि सर मुझे तो सब कुछ आता है, सिर्फ रिवॉल्विंग करना नहीं आता। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जो लोग कहते हैं ना कि मुझे बहुत कुछ आता है, आज मैंने वही लोगों से पहले पूछा कि भाई पहले आप ही बता दो, आपको मालूम है बता दो फिर मैं बोलूंगा। ये चीज होता है एवरीवन, मैं अपनी परीक्षा नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। समझ जाओ दोस्त, सीख लो, कम प्राइस में सीख जाओगे, अच्छे से सीखोगे, हाँ साथ मेहनत करोगे, मार्केट में अच्छा पोजीशन आपका बन जाएगा, आपको सर कहीं हमारे और एक भटकने की स्टूडेंट जुड़े जरूरत हुए नहीं हैं, है। रामजन जी, जो कि बोल रहे हैं कि वो क्लासेस लिए हैं, तो एक बार बस 1 मिनट के लिए उनसे पूछ लिया जाए कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है, ऑन कीजिए उन्हें। जी रामजन जी, आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट है। चलिए ठीक है, वो कनेक्ट होंगे तो फिर कनेक्ट किया जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया गाइस आज का क्लासेस। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है गाइस कि आपका जो टाइम है ना, वो बहुत लाइफ में बचेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अमर आप जी कब मेरे पास तक। आ सकते हैं, मार्च के लिए ऑफलाइन आपको बुक करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन जिनको बुक करवानी है तो सेम सामने बारकोड होगा, 990 पे कीजिए और अपना ऑफलाइन सीट बुक कीजिए मार्च के लिए। जी। बाकी हम अ, आपको ग्रुप में बता देंगे। हाँ जी, तो 2.5 महीने का ये क्लासेस होता है हमारा, ऑल इन वन का एंड्रॉयड। हर दिन की इसको वीडियो भी आपको दी जाती है। साथ में 1 साल का सपोर्ट होता है, जो डेली 3 घंटे का आपको चलता है। जो पेमेंट है वो सिर्फ 8,990 अभी जो भी लाइव में है उनके लिए। इसमें 1 साल का फाइल्स और 1 महीने की बॉर्नियो फ्री है। ठीक अगर है, हमारे और कोई अगर ऑफलाइन क्लासेस की के बात करें, बीस स्टूडेंट दिन का कनेक्टेड क्लास हैं, होगा। एक सेकंड इस्माइल सर, अगर हमारे कोई क्लास के स्टूडेंट कनेक्टेड हैं बैच 41 या 42 का, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए बैच B41 या बैच 42, अगर जो हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं बाकी नए लोगों के साथ। बाकी सर खुद का भी इन लोगों का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहा है, खुद ही इन्होंने देखा, समझ गए हैं, समझ ही गए हैं लगभग लगभग। तो ऑफलाइन की अगर बात करें, 20 दिन का क्लासेस था, 8 से 10 घंटे का क्लासेस होता है। इसमें भी आपको वीडियोस मिलती है, 1 साल का सपोर्ट होता है। सिर्फ 12 से 15 स्टूडेंट होते हैं, रहना खाना भी फ्री है। कोर्स की फीस 28,000 थी, अभी सिर्फ 24,990 में मिल रहा है। चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करना हो या ऑनलाइन ज्वाइन करना हो, आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं 990 से सिर्फ, और फिर हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार करके आप पेमेंट करते हो। तो क्यूआर कोड आपके सामने है, टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करें। 990 पेमेंट कीजिए, और 91 134 35 35 5 पे अपना स्क्रीनशॉट भेज के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। कल रितेश भी कुमार जी, क्लासेस हुआ। रितेश जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर। ओके, आप B41 में हैं, जी। अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे नए दोस्तों के साथ, जी सर। कैसा आपका क्लासेस चल रहा है वहां, हम क्या आपको कैसे बताते हैं, समझ में आती है कि नहीं, अपना तो बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना है नए दोस्तों के साथ। जी। मैं पिछले 5-6 साल से इस लाइन में हूँ सर। जी। बट
इतना ही जो 10-20 दिन में जो मैंने सीखा है, हम्म। इतना मुझे कोई नहीं बता पाया था आज तक। पहले मैं सिर्फ टच फोल्डर और पिन माइक ये सब चेंज करने के लिए जानता था। हम्म। ये ये आईसी रिवॉल्व के लिए और ये नापने के लिए रेजिस्टेंस और ये हम्म। कैप, ये सब हम लोग को पता नहीं चल पाता था, हम दूसरा ही करवाते थे। बिल्कुल। लेकिन अब बहुत कुछ जान गए हैं, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है सर अब। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू रितेश जी। तो एवरीवन, ये रितेश जी हमारे पेड क्लासेस में अभी नाइट में इसकी क्लासेस चलती है। तो हमने बस थोड़ा सा एक आपको एक्सपीरियंस शेयर करवाया कि ये ऐसा मत समझ लेना कि मैं 5 डे में ही आपके साथ ऐसे हूँ, वहां पे भी इससे ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो रिलैक्स रहिए। जिन लोगों को समझ में आ गई है बातें, सारी बात क्लियर है, 8,990 फीस है, 2.5 महीने की क्लासेस है, अभी मात्र 990 पे करना है सामने दिए गए बारकोड पे। स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 91 134 35 35 पे सेंड करना है और लिख देना है ऑनलाइन कोर्स। आप हमारे पेड क्लासेस के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। बाकी की अमाउंट आप ईएमआई में दे सकते हैं। मेरे पास टाइम आज नहीं है एवरीवन, बस 5 मिनट हम लाइव रहेंगे, फटाफट रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि लाइव में आपको 1000 का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। मुनीफ जी से कुछ कुछ लोगों से बात कर लीजिए सर, मैसेज डाल रहे हैं। मुनीफ जी हैं, मुनीफ अंसारी जी अनम्यूट हो जाइए फटाफट। और जिनको पेमेंट करना है वो अपना हेलो पेमेंट करते रहे बीच हेलो में। हाँ बताइए। जी। हेलो सर, मैं ये कह रहा था सर कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले सर हमारे पास रिपेयर करने के लिए क्या क्या टूल्स होने चाहिए? कम से कम अभी आपके पास कुछ मदरबोर्ड्स, एसएमडी, ठीक है, जी सोल्डिंग आयरन, ओके, जी ये सब सारी जी। चीजें अभी जनरली आपके पास होगा ही, यही बस अभी होना चाहिए। ठीक है। अभी ये जैसे सर, ये सॉफ्टवेयर के लिए सर, जो सॉफ्टवेयर के लिए जो चीज चाहिए थे वो अभी भी नहीं अभी नहीं, हमारे अभी पास। अभी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। सॉफ्टवेयर की क्लासेस आपका हार्डवेयर के बाद चलती है, तो अभी सॉफ्टवेयर नहीं चलती, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खत्म होने के बाद। हाँ तो सर वही कि जैसे अब टूल्स भी क्या क्या चाहिए, क्योंकि अभी क्लास ज्वाइन होने के बाद टूल्स ही नहीं मैं रहेंगे तो समझ गया, आपके पास दुकान है आपके, जी 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 सर। दुकान में एसएमडी है ना, जी असेंबली सोल्डिंग है सर। आयरन है ना, ट्विजर है ना, जी कटर है ना, जी फ्लक्स है ना, जी। रोजिन है ना, पीपीडी है ना, स्टेंसिल है ना, हाँ हो गया। हाँ बस सर ये सब है। हो जाएगा। ठीक है। सर डीसी डीसी मशीन यूज नहीं कर रहा सर, डीसी मशीन भी हाँ है। हाँ, डीसी मशीन भी मैं बताऊंगा, अगर है तो अति उत्तम, नहीं है तो जब आप क्लासेस 10 क्लासेस लोगे ना फिर आप खरीदना वो सब सारी चीजें। हाँ वही ये इसीलिए भी ना मैंने कहा होगा एक ना बार कि सर। नहीं भाई मैं सीख रहा हूँ मजा आ रहा है, अब हम टूल्स मतलब 25,000 का खरीद भी लेंगे ना तो मुझे चिंता नहीं, हम अब उससे अब कमा सकते हैं। ये भी तो एक हाँ कॉन्फिडेंस सर, आना ये चाहिए। आधे टूल्स तो इसी वजह से नहीं ले रखे डर है क्योंकि ना, मतलब अब मेरे आप खरीद लोगे 25,000 का टूल्स, पता चला 100 रुपया भी डेली उससे नहीं कमा रहे हैं, तो टेंशन है ना, जी सर। इसीलिए खुद में हो देखिए जाएगा। मुनीफ जी, आपको जैसे कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ आप समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, खुद आप खरीद लोगे, हमें भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, आपको हर कुछ सर डिटेल में शुरू के क्लासेस में ही बता देते हैं क्या टूल लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। रजिस्ट्रेशन कीजिए फटाफट। थैंक यू सर। मोइस जी अनम्यूट हो जाइए, मोइस। जी हेलो ऑनलाइन, सर। किशन भाई ऑनलाइन क्लासेस जो है कल लास्ट है हमारा, तो 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। हाँ मोइस जी बताइए। जी सर, मैं नवादा बिहार से हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी बताइए मोइस जी, और भी कह लोग रहे हैं। ना सर, जैसे ये ऑफलाइन क्लास कितना दिन हमें क्लास करनी होगी? खराब खराब ही 20 दिन का क्लासेस होता है, डेली 8 से 10 घंटा क्लासेस चलता है, देखिए स्क्रीन पे आपके। ठीक है, और रहना सहना जैसे कि स्टे के लिए क्या वो हम लोग देंगे, रहने के लिए बेड बेड भी होता है सर? बेड वेड मिलेगा, आराम से आप रह पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पटना में किस जगह आना होता है सर? पटना में बाकरगंज। बाकरगंज। ठीक है हाँ सर, तो उस अभी तो पूरा हम लोग का गाइड किया रमजान आ जाएगा। गया है, अभी रमजान, रमजान बाद हम मतलब अब मार्च अप्रैल के बीच में जब ऐसा आएगा तो हम बुकिंग कर लेंगे सर। कोई बात नहीं, अगर वैसा है तो आप जैसा आपको बेटर लगे, नहीं तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, नंबर अपना डाल दीजिएगा मोइज जी। विनोद कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। सर कल मैंने पेमेंट डाली थी, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है? बिल्कुल, अगर आपने पेमेंट डाल के 91 134 35 35 5 पे मैसेज कर दिया होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। उस पे लिख दिया था डन। डन लिखा गया ना, हो गया। हाँ जी। अब थैंक फ्री यू रहिए। सर। ठीक है, अभी कुछ दिन में, 1-2 दिन में ग्रुप बनेगा, वहां पे आपको ऐड किया जाएगा, वहां पे आप बातचीत करते रहिएगा, बने रहिएगा।
ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए शैलेश जी अनम्यूट हो जाइए, शैलेश कुमार। शैलेश जी, हेलो शैलेश जी, क्या सवाल है बताइए। मैं ये पूछना चाहता था जैसे कि इस टाइम में जो नए फोन आ रहे हैं इनमें आपके मैन एफपीएस भी नहीं आती है। सर देखिए सर, क्या बोल रहे हैं? मैन जैसे ही सर नए फोन जो आते हैं इसमें हम्म। तो मैन एफपीएस जो बेल्ट होती है स्टेंसिल। नहीं सर, मैन एफपीएस बेल्ट जो कि आप मार्केट में मैन पत्ता बोलते हैं लोग, हाँ सर वो नहीं आता है तो कोई कस्ट जैसे दुकानदार लगाते हैं फोल्डर, उसमें लाइन ब्रेक होती है 4 घंटे। हम्म। सर उसमें हम जंपर कर सकते हैं या वैसे कस्टमर को डिस्प्ले करवाएं? नहीं नहीं, जैसे देखिए, अगर आपको ट्रैक की नॉलेज है ना, ट्रैक मतलब लाइन की अगर नॉलेज है, स्कीमेटिक्स अगर आप जानते हो, तो जो लाइन अगर उसकी मिसिंग्स है तो नीचे से आप उसे जंपर से ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारा बेल्ट होता है जिसको हम लोग B2B फ्लेक्स कहते हैं, ठीक है, B2B फ्लेक्स कहते हैं। अगर वो B2B फ्लेक्स अगर उसमें कुछ लाइनें मिसिंग है तो आप उसे नीचे से ऊपर तक कनेक्टिविटी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है शैलेश जी, आप कीजिए। बाकी गाइज अभी कोर्स के रिगार्डिंग सवाल कीजिए आप लोग हैं। इस्माइल सर अनम्यूट हो जाइए। हाँ बाकी गाइज अभी कोर्स के रिगार्डिंग सवाल कीजिए। मोहम्मद असलम जी अनम्यूट हो जाइए। जी हाँ सर। सर, सवाल कीजिए। बोले सर, बोर्नियो यूज जो होगा हाँ हाँ, तो उसमें तो लैपटॉप चाहिए ना। बिल्कुल लैपटॉप चाहिए। सर लैपटॉप तो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं है, अभी आप बॉर्नियो नहीं यूज कीजिएगा और क्या, बाकी गाइडेंस वाइडेंस लेके सपोर्ट क्लास में जब तक कीजिएगा। और नहीं तो आप सेकंड हैंड लैपटॉप भी ले सकते हैं। लैपटॉप की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही, अगर आपका ऑलरेडी शॉप है, जी काम कर हाँ, रहे हैं तो, है ना। ये सेट के बारे में बोलना था। एक तो वीवो का Y81 है। अभी थोड़ा रुक जाइए, टाइम कम है ना, लोग वेट कर रहे हैं सवाल जवाब के लिए। जिनको ज्वाइन करना है, पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ बात करना है, तो आप अभी हैंड रेस कर लो, आपको अनम्यूट का परमिशन दे जी दिया राशिद जाएगा। जी कहिए क्या सवाल है, मिस्टर राशिद, रसीद। जी सर, मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ, हाँ हाँ सीखना चाहता हूँ शॉप करने के लिए। हाँ हाँ। कोई शॉप नहीं है अभी तो आपके सर पास? नहीं, कोई शॉप नहीं है, मैं न्यू पर्सन हूँ। अच्छा ठीक है। राशिद जी सबसे पहले आप क्या कीजिए, आसपास कोई रिपेयरिंग की शॉप है ना, वहां पहले बैठना स्टार्ट कीजिए, देन कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। जी सर। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए कोई पैलेस चाहिए, जगह चाहिए ना, बिना जगह का आप सीखोगे, प्रैक्टिकल नहीं होगी तो बेकार है ना। जी सर। पैसा मांगेगा आपसे। माइक किसका अनम्यूट है, वो इतना हल्ला हो रहा है। जी हफीजुर रहमान भाई बोलिए। हफीजुर हेलो रहमान। सर। बाकी लोग अपना अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए जिनसे हमारी बात नहीं हुई है, क्योंकि हम 2 मिनट में मीटिंग को क्लोज करेंगे। 2 मिनट में मीटिंग हेलो। क्लोज हो जाएगी, तो अपना अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, बाकी सवाल जवाब आप वहां कर लीजिएगा कोर्स के रिगार्डिंग। ओके एवरीवन, नंबर डाल दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में। जी हेलो कहिए। सर। जी मैंने वो ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आया और मेरा सामान सारा मिसिंग वसिंग किन खरीद के मैं घर में रख दिया मैंने उसका मेरा कोई आइडिया नहीं है ना वो सब रिपेयरिंग का। और ऑनलाइन करूंगा पहले, अगर समझ में नहीं आया तो ऑफलाइन में जाऊंगा। तो ऑनलाइन आप फीस हमारे फीस पास, का बताता हूँ दोस्त। हाँ हाँ ऑनलाइन पहले आप हमारे साथ 1 सप्ताह कीजिए कम से कम, ठीक है। हाँ 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 अगर हाँ नहीं हाँ समझ में आया तो आप कह दीजिए कि सर मैं ऑफलाइन में आऊंगा अगले महीने या इस महीने, जो भी होगी अपना। तो आपकी जो हम 990 है ना, वो हम ऑफलाइन में ट्रांसफर कर देंगे, वो माइनस कर देंगे हम आपका, ठीक है। सही बात है, यही सही है। हाँ ओके, तो आप चाहते हैं तो और सर, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और एक सवाल है सर, और सीपीयू वगैरह खराब होने से वो रिपेयरिंग होता है क्या सर? नया सीपीयू, सीपीयू सीपीयू मैं इंस्टॉल आपको होता है? बताता हूँ। सीपीयू खराब अगर हो गई, जो सवाल आप किए उसकी मैं आंसर देता हूँ, तो आप हाँ हाँ उसको हाँ ना ईएमएमसी चेंज मेथड कहते हैं, या सीपीयू चेंज मेथड यूएफआई बॉक्स पे प्रोग्राम करके उसे आप बदल भी सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ हाँ। खराब सीपीयू को बना नहीं सकते, ठीक है। हाँ वो चेंज टेक्नोलॉजी करवा। अभी नहीं है हम लोगों के पास। ओके हाँ हाँ हाँ, वो सही बात है। ठीक है। ठीक है। जी एक यार महबूब, महमूद। हाँ कहिए।
नंबर डाल दीजिए एवरीवन, मीटिंग बस 1 मिनट में क्लोज हो जाएगी। नंबर डाल दीजिए अपना अपना चैट बॉक्स में। जिनको भी ज्वाइन करना है, पेमेंट करना है पर बातचीत नहीं कर पाए हैं, तो आप अपना नंबर डालिए, आपको आज ही कॉल जाएगा और आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, ठीक है, कोर्सेज के रिगार्डिंग। जी महमूद भाई सवाल बोलिए। कीजिए। महमूद जी बोलिए। सर नहीं बोल पा रहे आप सर, कोई बात नहीं। पद्मेश कुमार जी कहिए। पद्मेश जी बोलिए। हेलो, जी कहिए। सुनाई आ रहा है आपको? हाँ हाँ आ रहा है। अरे मेरा ये कहना है कि जैसे मैं मेरे पास में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, मैं कई साल से 2009 से काम कर रहा हूँ। जी जी। मेरे पास में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी करता हूँ, मैं हार्डवेयर करता हूँ, मेरे यहाँ का मैं अपने आप में टॉप हूँ, अच्छा है। हम्म मेरे को जैसे कि सीखना है आपसे सारी चीजें, ये हम्म। आईसी रिवॉल्विंग वगैरह, तो मैं यहाँ से आपके पास से ऑनलाइन सीख सकता हूँ? बिल्कुल सीख सकते हैं। आप हमारे साथ अभी कितने दिन से कनेक्टेड हैं? मेरे को 3 दिन हो गया है। इस 3 दिन में आपको क्या फीलिंग हुआ? हम जो बता रहे हैं वो बातें आती है समझ में? वो मेरे को सारी चीजें पता है, मैं किसी को फालतू जवाब नहीं देता। आपने बोला ना वो रेस्टेंस कितने का बनाएंगे, कितने का बनाएंगे, पर मैं ऐसे में नहीं लिखता हूँ। देखो सर जी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो भी चीजें अब तक बताया वो बातें अगर आपको समझ में आ ये रही है तो आप सारी चीजें ऑनलाइन कर। आपकी सही है। देखो सुनो, आपके लिए जैसे मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, मुझे हम्म यहाँ पर बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए आप क्या कर रहे हो, कौन सी स्टेंसिल यूज कर रहे हो, कौन सा, जैसे कि आप कौन सी, जैसे कि आईसी निकालने के लिए कौन सा ब्लेड यूज करते हो, दिखेगी, सब दिख और जाएगा। आप जैसे कि आईसी प्रोग्रामिंग चल जाती है, हम्म। आप उसके लिए कौन सी फाइल डाल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी और चीजें ये स्टेंसिल सारी दिख चीजें जाएगी, ब्लेड आप दिख ये जाएगी। कहो कि मैंने एक बार पढ़ा दिया उसके बाद दोबारा उसको रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रिपीट भी हम्म करता हूँ, बताता भी हूँ, है ना। नो प्रॉब्लम। वीडियो भी देता हूँ, आप उस वीडियो को कई बार रिप्लाई मतलब वो ना रिवीजन कर करके देख सकते हो। वो वीडियो आप तक हमेशा 1 साल तक के लिए लगा रखा रहेगा आपके ड्राइव में। तो बैच भी 2 बार रिपीट करने का ऑप्शन होता है, ये भी होता है। क्योंकि मैं आपके पास में इतनी दूर आ तो सकता नहीं उधर से, क्योंकि कोई मेरा, मैं प्रॉब्लम दुकान बंद नहीं है, करूंगा, मेरा दो मैं तीन समझ हजार गया। रुपए का रोज बिल्कुल लॉग बिल्कुल। आउट हो जाएगा। ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है पद्मेश जी। हाँ, जैसे कि आप तो देखो, पैसा मेरे पास ऐसा तो नहीं है कोई पेड़ो, मैं पैसा आपको डालूंगा, आप मेरे को सही तरीके से ट्रीट करोगे तभी मैं समझ पाऊंगा। सही बात। ऐसे तो मैं बिल्कुल किसी के साथ में सामने देख करके, मेरे जो यार दोस्त है, मेरे जो मेरा सीनियर है उधर मेरे क्षेत्र में, हम्म। तो उससे भी सीख सकता हूँ, पर जैसे कि उसके पास में थोड़ा इतने घंटे में बैठ नहीं सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है आप जैसे पद्मेश कि जी, मुझे मैं यहाँ पर आपकी आप सारी जैसे बातें आईटी, मैं समझ गया। पद्मेश जी मेरे पास टाइम नहीं है, 8 बज के 1 मिनट हो गया, 8 बजे से मेरी अगली बैच है। तो ये टाइम बता दो, कम है। सुनो, हेलो, हम्म। ये आपको जैसे कि ऑनलाइन में सीखना चाहता हूँ आपसे, हम्म। तो इसमें मुझे कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा? 8,990 फीस है अभी, मात्र 990 आपको देनी है। बाकी की जो 8,000 है वो क्लास चलने के बाद वीकली वीकली आप दे सकते हैं। अच्छा, मतलब कि फंडिंग में दे ईएम सकते हैं थोड़ा थोड़ा हाँ करके? हाँ, ईएमआई हाँ, ऑप्शन। जिनको भी हाँ, पेमेंट करना है, 1 मिनट हम यहाँ पर हैं, आप भी अपना पेमेंट कर लीजिए और सारे लोग पेमेंट मतलब करके। कि 8,990 टोटल देना है? टोटल देना है वो एग्जैक्टली पार्ट वाइज में। ये देख लीजिए, आप स्क्रीन पे देखिए, कुछ दिख रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट तो मार जैसे लीजिए, कि आप समझ उसको ना जाएंगे। छोड़ के मैं तेरे तुम्हारे आपके लिए जैसे कि 3,000 डाल देता हूँ, कल कल या परसों। आप 990 ही डालिए, बाकी एक सप्ताह क्लासेस लेने के बाद 3,000 डालिएगा, ठीक है। अच्छा, वो क्लास कब से स्टार्ट हो, कब, कितने घंटे बस की ये रहेगी और कितने एक टाइम से घंटा रहेगी? 1 घंटा पर डे रहेगा, और क्लासेस उम्मीदता नाइट में 8 से 9 चलेगी या 10 से 11 चलेगी। नहीं, जैसे कि मैं 8 बजे तक तो दुकान पर ही रहता हूँ, आप समझना। हम्म। आप जैसे कस्टमर ना हो, जैसे 8 बजे कोई कस्टमर नहीं रहता है मार्केट में, उसके बाद क्लास चालू करो। 8 से 9 चलेगी या 10 से 11, ठीक है। हाँ, 8 से 9 चलाओ आप। हाँ ठीक है, ओके। 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 ओके पद्मेश्वर जी, पेमेंट करके 91 134 35 35 5 पे भेज दीजिए। जिनको भी पेमेंट करना है, 1 मिनट बस हम हैं, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और 91 134 35 35 5 पे भेज करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। और जिनको बात करनी है वो अपना नंबर जरूर डालें, तभी आपको अभी कॉल जाएगा और कोर्स के बारे में हम बता पाएंगे।
और मैंने वीडियो का भी लिंक डाल दिया है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चेक कीजिए। डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियो अभी चैट में है, उसको कहीं पे कॉपी करके रख लीजिए और आज या कल में देख करके आप और क्लियर भी हो सकते हैं कि ज्वाइन करना है आगे या नहीं करना है। चलिए इस्माइल सर, टाइम हो गया है, वहाँ ग्रुप में भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है एवरीवन सर, पास आज कर के लिए लीजिए। बस इतना ही। एवरीवन अपना अपना नंबर डाल लीजिए, अगर जिनको भी नंबर डालनी है, बात हमारे समय के अनुसार अभाव के कारण नहीं हो पाई आपसे, नंबर रहेगी अभी आपको कॉल चला जाएगा। ठीक है, चलिए एवरीवन, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। कल हमारी लास्ट डे है, 5वां दिन कंप्लीट होने का। आज नहीं कर पाए तो कल एनी हाउ रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा एवरीवन, नहीं तो ऐसे ही समय निकलता चला जाएगा और आप पीछे के पीछे ही रह जाएंगे और आगे लोग सीख के आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपके दुकान पे कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि अगला के पास अगर एक बार कस्टमर चला जाता है और वो अगर उसका फोन बना दिया तो वो दोबारा आपके पास फिर रिवर्स नहीं आएगा। तो कस्टमर ना बचाइए, टाइम नहीं है वीवो जी, नंबर डाल दीजिए, आपको कॉल चला जाएगा। बाकी आपको कनेक्टिविटी करना हो हमारे टीम के साथ तो आप जिस भी हमारे ग्रुप में है, एडमिन का नंबर है, 2 3 4 एडमिन है, किसी भी एडमिन को कॉल कीजिए। अगर एक एडमिन कॉल ना पिकअप करे तो दूसरे को कॉल कीजिए या फिर उस पर मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, कि हमें कोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है ना, तो आपको कॉल आ जाएगा। गुड नाइट एवरीवन। तो मुझे चैट का ये दे दीजिएगा नंबर। ठीक है।